15 जुलाई की YouTube अपडेट ने सच में पूरी डिजिटल दुनिया को हिला दिया है। जो लोग आराम से ऑटोमेशन और फेसलेस चैनल्स से पैसा कमा रहे थे, अब उनके चैनल्स टर्मिनेट होने लगे हैं। हाँ, टर्मिनेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने गलती क्या की थी। अब सवाल ये उठता है, क्या आपका फेसलेस चैनल भी खतरे में है? जुलाई 15, 2025 को YouTube ने अपनी पॉलिसीज में एक ऐसी अपडेट की है जिसकी वजह से डिजिटल वर्ल्ड में हलचल मची हुई है। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में एक बात कही है। In order to monetize as part of the YouTube Partner Program, YouTube has always required creators to upload original and authentic content. On July 15th, 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic content looks like today. ये स्टेटमेंट जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि AI वॉइस ओवर वाली वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगी? वो वीडियोस जहां आप खुद नहीं बोलते बल्कि AI की वॉइस यूज करते हैं? क्या फेसलेस वीडियोस जहां क्रिएटर्स अपना चेहरा नहीं दिखाते, उनका फ्यूचर अब खत्म हो गया है? और ये मास प्रोड्यूस्ड का क्या चक्कर है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप हर रोज वीडियो बनाते हैं तो आपका कंटेंट मास प्रोड्यूस्ड माना जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर क्रिएटर के दिमाग में है, क्या आपका अपना कंटेंट इस बड़ी अपडेट के बाद भी सेफ है? फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सब सवालों के जवाब बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको कोई शक न रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं। मैं ऑलरेडी 3 से 4 चैनल्स रन कर रहा हूं, जिसमें से एक चैनल पे 85,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और मैं YouTube पे पिछले 6 सालों से हूं, तो मुझे YouTube की हर पॉलिसी की अच्छी तरह नॉलेज है। तो इस चैनल का मकसद एक फैमिली क्रिएट करना है जिन्हें मैं वो सब बता सकूं जो मैंने इन 6 सालों में सीखा और जो मिस्टेक्स मैंने स्टार्ट में की उनसे आप लोगों को बचा सकूं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ऐड हो जाएं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। रेपिटेटिव कंटेंट। सबसे पहले YouTube के रेपिटेटिव वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते हैं। जब YouTube कहता है रेपिटेटिव, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने पहले टॉप 5 कार्स पर वीडियो बनाई थी और अब टॉप 5 बाइक्स पर बना रहे हैं। टॉपिक्स चेंज करना रेपिटेटिव नहीं है। रेपिटेटिव पॉलिसी को समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखें। रेपिटेटिव का असली मतलब है कि वो वीडियोस जिनमें पैटर्न सेम रहे, बस टॉपिक और टेक्स्ट वगैरह चेंज हो। जैसे पहले बहुत से क्रिएटर्स ने इस तरह की टॉप 5 नीश पे काम स्टार्ट किया था, जिसकी हर वीडियो में सेम साउंड रहता था और सेम ही एनिमेशंस, बस वीडियो का टेक्स्ट, टॉपिक और इमेजेस चेंज होती हैं। तो इस कंटेंट को टेम्पलेट बेस्ड माना जाएगा क्योंकि ये कंटेंट टेम्पलेट से पॉसिबल है, जिसमें आपको सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट ऐड करना है। बाकी म्यूजिक और एनिमेशंस तो ऑलरेडी सेम है जो टेम्पलेट में सेव होती हैं। अगर आपको अब भी रिपीटेटिव पॉलिसी समझ में नहीं आई तो चलो मैं इसी नीश में कंटेंट बताता हूं जो रिपीटेटिव में नहीं आता। अब एक चैनल को देखिए जो टॉप 10 फैक्ट्स ही बनाता है, लेकिन टॉप 10 फैक्ट्स में वो यूनिक एनिमेशंस यूज करते हैं, यानी हर वीडियो में इमेजेस की एनिमेशंस डिफरेंट होती हैं। वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं, यानी किसी डेटा को ग्राफ से शो करते हैं या ओवरले का यूज करते हैं। वॉइस ओवर में अपनी पर्सनल कमेंट्री या एनालिसिस ऐड करते हैं, फिर चाहे वो AI वॉइस से ही क्यों ना करें। हर वीडियो में नया एफर्ट और क्रिएटिविटी दिखती है। ये रिपीटेटिव नहीं है। इस तरह के कंटेंट को ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक माना जाएगा। YouTube चाहता है कि आप अपनी हर वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प पेश करें। टॉपिक कोई भी हो, नीच कोई भी हो, बस आपकी वीडियो में कुछ यूनिक हो जो ऑडियंस को एंगेज करे, तो आप रिपीटेटिव से हजारों किलोमीटर दूर हैं। दूसरा टर्म है मास प्रोड्यूस्ड, और इसने सबसे ज्यादा क्रिएटर्स को डरा दिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आप रोज वीडियो बनाते हैं या दिन में 2 वीडियो अपलोड करते हैं तो वो मास प्रोडक्शन है। ये बिल्कुल गलत सोच है। YouTube आपकी कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करता है, उसे पनिश नहीं करता। मास प्रोड्यूस्ड का असली मतलब है जब वीडियोस एक फैक्ट्री की तरह बनाई जा रही हो, जहां एक ही टेम्पलेट को बार बार यूज किया जा रहा हो और उनमें कोई असली एडिटिंग, कोई क्रिएटिव इनपुट या कोई ह्यूमन टच ना हो। यानी आपने एक फॉर्मेट बना लिया और बस उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बदल कर धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब इसे भी एग्जांपल्स में समझाता हूं कि कौन सा कंटेंट मास प्रोड्यूस में आएगा और कौन सा नहीं। एग्जांपल से समझें। प्रॉब्लमैटिक मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट। इमेजिन करें एक चैनल है जो मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाता है। वो एक ही 15 सेकंड के टेम्पलेट को यूज करते हैं। एक कोट स्क्रीन पर आता है, नीचे एक जेनरिक इंस्पिरेशनल म्यूजिक बजता है और एक AI वॉइस ओवर उस कोट को बोलता है। अब वो क्या करते हैं, बस कोट्स बदल देते हैं। आज कोट 1, कल कोट 2, परसों कोट 3। हर वीडियो में वही फॉन्ट, वही एनिमेशन, वही म्यूजिक। उन्होंने एक ही वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके 10 अलग शॉर्ट्स में पब्लिश कर दिया। ये है मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट। यहाँ क्वांटिटी पर फोकस है, क्वालिटी और यूनिकनेस पर नहीं। नॉन मास प्रोड्यूस्ड। अब एक न्यूज चैनल को देखिए जो हर रोज 5 से 10 वीडियोस अपलोड करता है। हर वीडियो में वो ताजा खबरों पर रिपोर्ट करते हैं।
हर खबर के लिए वो नया स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिलेवेंट विजुअल्स, न्यूज फुटेज, इंटरव्यूज यूज करते हैं। एडिटिंग हर वीडियो के हिसाब से अलग होती है और एंकर्स या वॉइस ओवर आर्टिस्ट अलग अलग इमोशंस के साथ खबर पेश करते हैं। चाहे वो दिन में कितनी भी वीडियोस बनाएं, हर वीडियो में नया कंटेंट, नया एफर्ट और नया प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है। ये मास प्रोड्यूस नहीं है, ये कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन है। तो आई होप आपको ये पॉलिसी भी समझ आ गई होगी। YouTube चाहता है कि आप अपने हर कंटेंट पीस पर ध्यान दें, उसे क्राफ्ट करें। सिर्फ क्वांटिटी के लिए वीडियोस बनाना और रेवेन्यू की लालच अब काम नहीं आएगी। यहाँ एक और पॉइंट है जिससे YouTube ने मना किया है, जो है प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड कंटेंट। पहले आप YouTube की वर्डिंग सुन लो, प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। इसका सीधा मतलब AI के यूज से है, लेकिन किस तरीके से? सीधी बात है, अगर आपने AI से स्क्रिप्ट लिखवाई, AI से वॉइस ओवर लिया और बिना किसी ह्यूमन एडिट, बिना अपनी सोच, बिना अपनी रिसर्च या बिना किसी असली वैल्यू ऐड किए वो वीडियो अपलोड कर दी, यानी आपने जस्ट ChatGPT से स्क्रिप्ट उठाई, उसकी AI वॉइस बनाई और बगैर किसी एडिटिंग या विजुअल्स के बस 1-2 इमेजेस लगाकर वो वीडियो अपलोड कर दी, तो वो प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड कंटेंट है। और अगर उसमें आपकी अपनी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है तो YouTube उसे मोनेटाइज नहीं करेगा। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊं? चलो कोई ना, आओ समझते हैं। एग्जाम्पल से समझें। एक चैनल है जो सिंपली ChatGPT पर जाता है और लिखता है, राइट अ 5-minute स्क्रिप्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। जो स्क्रिप्ट ChatGPT देता है वो उसे सीधा एक AI वॉइस जनरेटर में डाल देता है, फिर कुछ रैंडम स्टॉक फुटेजेस उठाता है जो इंटरनेट से मिल जाती है और बिना किसी एडिटिंग या फैक्ट चेकिंग के, बिना अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस ऐड किए वीडियो पब्लिश कर देता है। इस वीडियो में क्रिएटर का अपना दिमाग, अपनी रिसर्च या अपनी यूनिक कमेंट्री बिल्कुल नहीं है। ये 100% प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड है और मोनेटाइज नहीं होगा। अब एक क्रिएटर है जो इंटरनेट हिस्ट्री पर वीडियो बनाना चाहता है। वो खुद रिसर्च करता है, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग से स्क्रिप्ट लिखता है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त वो ChatGPT की मदद लेता है ग्रामर ठीक करने के लिए या कुछ लाइंस को बेहतर बनाने के लिए। फिर वो AI वॉइस जनरेटर का इस्तेमाल करता है वॉइस ओवर के लिए, क्योंकि उसकी अपनी आवाज अच्छी नहीं है या उसके पास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट नहीं है। वीडियो एडिट करते वक्त वो केयरफुली विजुअल्स चूज करता है, इन्फोग्राफ्स बनाता है और हो सकता है स्क्रीन पर टेक्स्ट ओवरलेज से अपनी कमेंट्री ऐड करे। यहाँ AI सिर्फ टूल्स की तरह यूज हुआ है, असली दिमाग और मेहनत क्रिएटर की है। ये कंटेंट मोनेटाइज होगा। YouTube AI के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, वो बस ऐसे कंटेंट के खिलाफ है जहां AI ने इंसान का पूरा काम ही ले लिया हो और इंसान ने कुछ भी ऐड ना किया हो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, अगर मैं AI वॉइस ओवर यूज करता हूं तो क्या मेरी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, अपनी रिसर्च खुद की है और AI को सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए, तो आपका कंटेंट ओरिजिनल ही कहलाता है। AI वॉइस ओवर खुद से प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अब YouTube इन ओरिजिनल कंटेंट के लिए यह समझता है कि यह सब AI वॉइसेस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते या उनके पास प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करने का बजट नहीं होता। AI वॉइस ओवर उनके लिए एक आसान और सस्ता ऑप्शन है। AI वॉइस ओवर से आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी की आवाज मिलती है, जिसमें कोई बैकग्राउंड नॉइस या रिकॉर्डिंग इश्यूज नहीं होते। अगर वॉइस ओवर का काम AI कर देता है तो क्रिएटर अपना टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, एडिटिंग और विजुअल्स पर ज्यादा लगा सकता है। मसला तब होता है जब AI वॉइस ओवर सिर्फ एक ऑटोमेशन प्रोसेस का हिस्सा हो, जहां क्रिएटर्स बिना किसी मेहनत के AI से दिन में 5 से 10 वीडियोस निकाल रहे हैं। अब लास्टली बात कर लेते हैं फेसलेस वीडियोस के बारे में और फेसलेस वीडियोस का आगे क्या फ्यूचर है। यह भी एक बहुत बड़ा डर है कि अब क्या हमें अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा? नहीं, YouTube ने कहीं भी यह नहीं कहा कि आपको अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। YouTube बस ये कह रहा है कि आप चेहरा दिखाएं या न दिखाएं, आपके कंटेंट में असली ह्यूमन इनपुट, वैल्यू और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। फेसलेस चैनल्स जो सेफ हैं उनकी एग्जांपल्स देखें। एनिमेशन चैनल्स जो अपनी कहानियों या एजुकेशनल टॉपिक्स को एनिमेशंस के जरिए दिखाते हैं, ये चैनल फेसलेस होते हैं, लेकिन उनके एनिमेशंस, रिसर्च और स्टोरी टेलिंग में इमेंस ह्यूमन एफर्ट और ओरिजिनलिटी होती है। डॉक्यूमेंट्री एजुकेशनल चैनल्स जो स्टॉक फुटेज, आर्काइव्स और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन चैनल्स का फोकस इंफॉर्मेशन और स्टोरी टेलिंग पर होता है। क्रिएटर का फेस दिखाना जरूरी नहीं होता, उनकी स्क्रिप्ट्स, रिसर्च और नरेशन में वैल्यू होती है। मेडिटेशन रिलैक्सेशन चैनल्स जो सिर्फ सूदिंग विजुअल्स, म्यूजिक और गाइडेड मेडिटेशन वॉइस ओवर्स ऑफर करते हैं। यहाँ भी क्रिएटर का चेहरा नहीं होता, लेकिन कंटेंट का मकसद वैल्यू प्रोवाइड करना है, जो है स्ट्रेस रिलीफ। अब देखते हैं उन फेसलेस चैनल्स को जो मुश्किल में आ सकते हैं।
एग्जाम्पल्स, वो चैनल्स जो सिर्फ रैंडम स्टॉक फुटेज को एक जेनरिक एआई वॉइस ओवर के साथ जोड़कर बिना किसी असली स्टोरी और बिना किसी खास मकसद के वीडियो बनाते हैं। जैसे रेन साउंड्स फॉर स्लीप, अगर उसमें कोई यूनिक एलिमेंट ना हो या सिर्फ बिना परमिशन के दूसरे चैनल से वीडियोस कॉपी पेस्ट करके रिलैक्सिंग म्यूजिक बना रहे हो, तो ये चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। आखिर में बस ये एक बात याद रखो, टूल और रिप्लेसमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर एआई आपका टूल है जो आपकी मेहनत को आसान बनाता है, आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाता है या आपके प्रोसेस को एफिशिएंट करता है, तो यूट्यूब आपके साथ है। अगर एआई ने आपकी जगह ले ली है, यानी आपने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है और एआई आपका सारा काम कर रहा है, तो यूट्यूब आपके खिलाफ है। ये यूट्यूब की तरफ से एक अच्छा कदम है प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। ये रियल क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है और लो एफर्ट कंटेंट को डिस्करेज करता है। आपका क्या ख्याल है इस अपडेट के बारे में? क्या यूट्यूब सही कर रहा है या थोड़ा ज्यादा सख्त हो रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो, ओरिजिनल रहो और अपने कंटेंट में अपनी जान डालो।